पीटीएमए की जानिब से पंजाब में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। 20 से 24 जुलाई तक दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। दरियाए चनाब, जहलम, रावी और मुल्हिका नदी नालों में सैलाब की वार्निंग। मुल्हिका नदी नालों में सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुतल्लिका अदारों को पेश की इंतजाम मुकम्मल करने और शहरियों को हिफाजती हिदायत पर अमल करने की हिदायत कर दी गई। रेस्क्यू टीमों, मशीनरी और इमदादी वसाइल को तैयार रखने की हिदायत। पीटीएमए ने शहरियों से अपील की है कि हिफाजती हिदायत पर अमल करें, हंगामी सूरत हाल में इंतजामिया से ताउन करें। एक मोहतरमा नौरीन न्याजी साहिबा का बयान सामने आया है। अपने भाई की सियासत के पीछे जो कहते हैं कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अब वो मार्का हक पे सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। अब वो ऐसे बयानात देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं और इंडियन मीडिया उन बयानात को उठाता है। ये सारी सियासत, ये सारी वजारतें, ये हुकूमतें, ये ऑपोजिशन, ये ओहदे, ये पाकिस्तान है तो ये सब कुछ कायम है। अगर पाकिस्तान है तो कुछ नहीं। ये किसी को हक नहीं है कि वो ये कहे कि हिजरत करने वालों की हम ये सीटें खत्म करेंगे। किसी में ये दम नहीं है, क्योंकि ये उतने ही कश्मीरी हैं जितने आप कश्मीरी हैं। नौरीन न्याजी के बयान को लेकर अवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है। बानी पीटीआई की बहन ने ऐसे बयान दिए जो भारतीय मीडिया की जिन्नत बने। वफाकी वजीर इत्तलात नशरियात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। बोले, पीटीआई की मनफी हथकंडे इस्तेमाल करने की सियासत दफन हो चुकी है। पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करने वालों को हमेशा रुसवाई का सामना करना पड़ा। ये अपनी सियासत की खातिर पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर उन्होंने कभी तनकीद नहीं की। मजीद कहा, पाकिस्तान है तो सब कुछ कायम है। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत व वकार में इजाफा हुआ है। लाहौर में जराइम और हादसात के वाक़यात में इजाफा। लाहौर के इलाके डिफेंस ए में वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गाड़ी के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक एक कार सवार नौजवान ने वजीर इत्तलात की गाड़ी को ओवरटेक करके और 5 फायर कर दिए। वफाकी वजीर की इत्तला पर पुलिस ने सेफ सिटी कैमरा और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम की गाड़ी पकड़ ली। पुलिस ने मुलजिम उसामा को असलहा समेत गिरफ्तार कर दिया। निजी हाउसिंग सोसाइटी में खातून और 3 बच्चों के जाँ बहक होने का मामला। पुलिस ने जाँ बहक खातून अलीना की फैमिली के इब्तदाई बयानात रिकॉर्ड कर लिए। पुलिस ने अमेरिका और कनाडा में मुकीम अलीना की 2 बहनों के बयान बजरिया टेलीफोन रिकॉर्ड किए। पुलिस ज़राए के मुताबिक बयानात में 2 बहनों ने अलीना के जहनी मर्ज की तस्दीक की। अलीना ने पाकिस्तान जाने से कबल बताया कि उसकी तबीयत बेहतर है। अलीना की बहन का बयान, गाजी यूटन चुंगी के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 20 साला नौजवान एहतशाम मौका पर जाँ बहक। मोटरसाइकिल पर सवार दीगर 2 नौजवान जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली समेत मौका से फरार। जाँ बहक नौजवान की लाश पोस्टमार्टम के लिए मेयो अस्पताल मुंतकिल। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मफरूर ड्राइवर की तलाश जारी। फैक्ट्री एरिया पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। नींद क्यों रात भर नहीं आई? शदीद गर्मी और बिजली चोरी के बाद शहर में बिजली की ट्रिपिंग और लोड शेडिंग। सलामतपुरा मोहल्ला ईदगाह में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने लेस्को हुकाम के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए बिजली फौरी बहाल करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि लेस्को के मुतल्लिका अफसरों के मोबाइल फ़ोन रात से बंद हैं। हेल्पलाइन पर भी सिर्फ तसल्ली दी जा रही है और बिजली बंद होने की वजह नहीं बताई जा रही। घरों में मौजूद बच्चे, बुजुर्ग और मरीज शदीद अजियत में मुब्तला हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि तवील लोड शेडिंग या फनी खराबी की सूरत में आवाम को बर वक्त आगाह किया जाए ताकि उन्हें गैर यकीनी सूरत हाल का सामना न करना पड़े।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम पर महंगाई का एक और बोझ। ट्रांसपोर्ट किराए में 10% इजाफा। बसों, वैगनों और रिक्शों के किराए बढ़ गए। महंगाई के बाद आम शहरी का बजट मुतासिर सफ़र करना मुश्किल हो गया। तलबा और मजदूर तबका किराए बढ़ने से सबसे ज़्यादा परेशान। शहरियों ने ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा हाफिज हशाम इलाही ज़हीर का कहना है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोज़ाना की बुनियाद पर तआयुन अवाम पर मुआशी बोझ है। हुकूमत फैसला वापस ले। हुकूमत महंगाई के सताए अवाम को फौरी रिलीफ पैकेज दे और पेट्रोलियम पॉलिसी पर नजरसानी करे। अवाम पर नए मुआशी बोझ डालने के बजाय महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम किए जाएँ। मुआशी इस्तेहकाम का रास्ता अवाम को रिलीफ देने से निकलेगा, महंगाई बढ़ाने से नहीं। चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम की सूबाई वजीर कानून राना मोहम्मद इकबाल से मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अलामा कारी खालिद महमूद चौधरी इशफाक अहमद भी मुलाकात में शामिल थे। राना मोहम्मद इकबाल का कहना है, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले बसते हैं। बैनुल मज़ाहिब रवादारी के फ़रोग से पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम का कहना है, मुल्क में क़याम अमन के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। पंजाब असम्बली का 44वां इजलास पीर के रोज़ दोपहर 2 बजे तलब। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलेमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हल्का PP 153 में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। सीवरेज, साफ पानी की फराहमी, ट्यूबवेल्स, गलियों की मरम्मत समेत दीगर मनसूबाबात बारे मुतलका हुकाम की ब्रीफिंग। सलमान रफ़ीक बोले, तरक्याती मनसूबों के म्यार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आवाम की तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रहेगा। लाहौर और टेक्सला रेलवे स्टेशन की बहाली और जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए पाकिस्तान रेलवेज़ ने जामे मास्टर प्लान्स को हतमी शक्ल दे दी। मनसूबों की तकमील में पंजाब हुकूमत पाकिस्तान रेलवेज़ को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी का कहना था कि मनसूबों का मकसद तारीखी इमारतों की असल शनाख्त, फ़न तामीर और सकाफ़ती अहमियत को महफूज रखना है। ये मनसूबे कौमी और तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेंगे। महंगाई माफिया बेलगाम, इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। टमाटर 350, प्याज 120, आलू 60, सब्ज मिर्च 140 रुपये किलो में फ़रोख्त। शिमला मिर्च 400, टिंडे 160, लहसुन 300, अदरक 450, गोभी 150, भिंडी 200 रुपये की किलो हो गई। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपये इजाफा, 497 रुपये का किलो हो गया। अंडे 2 रुपये इजाफे के बाद 247 रुपये के दर्जन हो गए।